नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है IND स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो दौरे पर बहुत सियासत हो रही है। डी पुरंदेश्वरी यानी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी, उनके दौरे पर सियासत देखने को मिली। बीजेपी कांग्रेस फिलहाल एक बार फिर से आमने सामने है। तो मिशन बस्तर न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी सत्ता की चाबी कहा जाता है। अगर आपके पास बस्तर में सीटें हैं पर्याप्त तो आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कगार पर आप पहुंच सकते हैं। पिछले चुनाव में जब 2018 में बम्पर जीत दर्ज की थी छत्तीसगढ़ ने, तो उसमें बस्तर का एक अहम रोल था। कांग्रेस अब अपना गढ़ मान के चल रही है बस्तर को, और नगरीय निकाय चुनाव में भी उसकी झलक देखने को मिली थी। तो बहरहाल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है वो सिलसिलेवार आपको सुनवा देते हैं। डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पर्यटन करने के लिए आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के बीच जो गुटबाजी है, कार्यकर्ता जो नाराज है भाजपा से, तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो मृत प्राय हुई भाजपा को जीवित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक असफल हो चुकी है। पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ रमन सिंह जी का गुट था, बृजमोहन अग्रवाल जी का गुट था, सरोज पांडे जी का गुट था और भाजपा में गुटबाजी थी। अब वो गुटबाजी आगे बढ़ चुकी है। अब एक और डी पुरंदेश्वरी जी की गुट है, दूसरी ओर रमन सिंह जी गुट है। तो इनमें गुटबाजी अब चरम सीमा पर है और डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में आकर सिर्फ एक राजनीतिक पर्यटन करती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा जो बस्तर को विकसित किया गया है, जो आदिवासी वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे स्थानीय को रोजगार मिल रहे हैं, उस कार्यों को देख कर जाती है और वापस लौट जाती है। आगमन हो रहा है और वो बस्तर में जाएंगी, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और उनका 7 दिवसीय दौरा पार्टी को एक नई मजबूती और एक नई ऊर्जा देगी। हमें खुशी है कि पुरंदेश्वरी जी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, फीडबैक लेंगी, अपने टिप्स देंगी संगठन से जुड़े हुए। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बस्तर को और भारतीय जनता पार्टी को एक नई शक्ति मिलेगी, एक नई एक ऊर्जा के साथ पार्टी कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाएंगे और आने वाले समय में ये यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसके लिए वो आखिरी किल साबित होगी। हमें बहुत खुशी है, पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं और व्यापक रूप से वो बैठक लेंगी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। तो दौरे से पहले बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं कि पुरंदेश्वरी जी जब आएंगी, और बस्तर का जिक्र कर रहे थे राजीव चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। उनका ये बात कहना था कि यदि डी पुरंदेश्वरी जिस तरह से अपने दौरे के हिसाब से छत्तीसगढ़ आ रही है, निश्चित तौर पर उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। उनका परिचय आपसे करा देता हूं। छत्तीसगढ़ के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है द्विवेदी साहब आपका IND 24 में। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप उनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के काफी कुशल प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। आदरणीय द्विवेदी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत होना बेहद जरूरी हो जाती है सर। और जो बात हम बस्तर को लेकर देखते हैं, वो जगह ऐसी है, चाहे बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, वहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी में कहूं तो ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। राजनीतिक दृष्टि से दोनों पार्टियां उस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हैं। हालांकि 2018 के चुनावी परिणाम भारतीय जनता पार्टी से अलग चले गए। अब बीजेपी एक बार फिर से बस्तर पर फोकस किए हुए है, और बस्तर में हमने देखा था, चाहे चिंतन शिविर हो या अभी डी पुरंदेश्वरी जब बीते दिनों आई थी तो बस्तर दौरे पर थी। इतना अहम क्यों हो जाता है बस्तर? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए सर। जी द्विवेदी जी। द्विवेदी जी हमारी आवाज एक बार फिर से सुनेंगे, फिर से हम उनसे सवाल करेंगे।
चक्रवर्ती जी ये बात बताइए आप, और अब तो सबसे मेन फैक्टर ये हो गया, आप लोग कहते हैं कि डी पुरंदेश्वरी जी से कांग्रेस घबराती है, क्यों? नहीं, कोई भी प्रभारी हो, कांग्रेस पार्टी बहुत घबराती है। हाँ। और ठीक है, ये राजनीति का एक परिपाटी है कि जो हमारे प्रदेश के प्रभारी आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति का खेल है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो वर्ष भर कार्यक्रम चलता ही रहता है, और प्रभारी पहले भी जैन साहब थे, अभी पुरंदेश्वरी जी, नितिन नवीन जी। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो प्रभारी होते हैं वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में बैठक करते हैं, अलग अलग जिला वाइज बैठक करते हैं, और बैठक करके वो सबसे बड़ी जो इलेक्शन बूथ मैनेजमेंट है उस पर बात करती है। वो कुछ फीडबैक देती हैं कि क्या क्या आंदोलन हुए हैं, उसमें कितनी उपस्थिति थी, आगे कौन से आंदोलन करना चाहिए, या जो सामाजिक कार्य हैं वो कौन से सामाजिक कार्य हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मिशन स्वच्छता मिशन था, तो हमारे प्रभारी जी आए थे जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने मनाया था, तो शिव प्रकाश जी आए थे। उन्होंने चाहे मेडिकल कॉलेज सभागृह हो या माना कैंप में शरणार्थियों के बीच में मनाया स्वच्छता के साथ। तो ये कार्यक्रम है, पंडरी में भी गए वो कुष्ठ मिशन अस्पताल में। तो ये एक कार्यक्रम है जो वर्ष भर चलता है भारतीय जनता पार्टी का, केवल चुनाव है बोल के नहीं चलता है। तो जो प्रभारी आते हैं तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि मनोबल तोड़ा जाए, वो टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये होली के त्योहार से क्या ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है? नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम साहब, राजनीतिक पार्टी है। हाँ। और ऑफिशियली राजनीतिक दौरे पे आ रही है। ठीक है, बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम है। हाँ, ठीक है, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों चीजें धीरे धीरे जनता को समझ में आती है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया। सुरेंद्र वर्मा जी, आप लोगों को खैर दौरे से कोई दिक्कत तो आप लोगों को होती नहीं है, और कई बार तो आपके बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि पुरंदेश्वरी जी जब आती हैं तो उसका फायदा हम लोगों को मिलता है। और अब जब पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं, हालांकि आप लोग की पार्टी के भी कई कार्यक्रम हैं जो हमारे पास जानकारी है। 31 मार्च तक आपका डिजिटल सदस्यता अभियान की अगर हम बात करें तो शायद उसकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है, तब तक आपको 10 लाख सदस्य बनाने हैं और भी बहुत कुछ। यानी इस साल हम लोग जो चीजें होती हुई देखेंगे वो 2023 जिस तरह से आप दोनों पार्टी तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उसकी नींव मुझे लगता है कि 2022 में जरूर डल जाएगी। विवेक जी, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारी करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि जो छत्तीसगढ़ में 29 जनजाति सीटें रिजर्व है, उनमें से 28 में भी कांग्रेस के विधायक हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से विधायक ननकीराम कंवर जी है, और उनका भी सार्वजनिक बयान, उनकी जो पीड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, स्थानीय लोगों की उपेक्षा हो रही है, चाहे वो ओबीसी हो या अनुसूचित जाति जनजाति हो। रामपुर के विधायक ननकीराम कंवर जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि इन्हीं के पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके क्षेत्र में गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शायद ये तैयारी कर रही है कि जो एक सीट है 29 में से, वो भी उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि वो कद्दावर नेता है और ये नहीं चाहते कि स्थानीय नेता कोई मजबूत हो। तो मूल बात देखिए, बस्तर की जहां तक बात है, बस्तर की संस्कृति, बस्तर की परंपरा बहुत बड़ी विरासत है, बहुत संपन्न है। जिस प्रकार से 15 साल के इनके कुशासन में विवेक जी, देवगुड़ी और घोटुल को उपेक्षित रखा गया। आज हमारे जो जननेता हैं, कवासी लखमा जी वहां से कद्दावर मंत्री जी हैं, मनोज मंडावी जी वहां विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी लगातार इन कार्यक्रमों का सार्वजनिक आयोजन हुआ। पत्थलगढ़ी, देवगुड़ी और तमाम जो संस्कृति और परंपरा से संबंधित जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे नेता उपस्थित हुए। और जिस प्रकार से ये जल जंगल जमीन के अधिकारों से आदिवासियों को बेदखल करते रहे, लोहारी गुंडा में हमने 4200 एकड़ से अधिक की जमीन वापस की। जिस प्रकार से केवल 6 वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 60 से ज्यादा वनोपज खरीदे जा रहे हैं। बस्तर का इमली, बस्तर का अमचूर, बस्तर का दंतेवाड़ा का डेनेक्स बांड, कोंडा गांव का झिटकू मिटकू बांड, तो बस्तर के काजू की प्रोसेसिंग करके अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिक रहा है। बस्तर के कॉफी की सुगंध जो है महानगरों में आज मिल रहा है। तो निश्चित रूप से यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अंतागढ़ के प्रकरण और खासकर इनके प्रभारियों की ये बात कर रहे थे विवेक जी, आपको भी याद होगा, जो शिव प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कहा था
कि अपने पुरुषार्थ पे नहीं बल्कि बी टीम जो अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी थे उनके साथ मिलकर ये सरकार चलाते रहे। पुरंदेश्वरी जी ने एक लाइन में नकार दिया। रमन सिंह जी ने जो दावा किया था एक छोटा सा चेहरा मेरा है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी के चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इतना परहेज, इतना गुरेज स्थानीय नेताओं से क्यों? आपने भी देखा होगा पुरंदेश्वरी जी लगातार दौरे पे आ रही है और सारे नेताओं को अपने से दूर रख रही है भारतीय जनता पार्टी के। पिछले बार 3 दिन का चिंतन शिविर लगाया, फार्मूला निकला थूक का, ये थूक दिए, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, सारे भाजपा के नेता बह गए। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि उनके बयानों से आपको राजनीतिक लाभ मिल रहा है। स्वागत है विवेक जी, स्वागत है। ये तो छत्तीसगढ़ की जो ये भूमि है, ये तो अगर क्रिकेट की भाषा में बोला जाए तो हिट विकेट यही तो होता है। लेकिन देखिए नफरत की संस्कृति छत्तीसगढ़ की कभी नहीं रही। हाँ तो ठीक है ना साहब, नफरत को छत्तीसगढ़िया नहीं स्वीकारेगा। ठीक है, चाहे आप कहें, चाहे मैं कहूं, चाहे राजीव जी कहें, ठीक है। मधुकर जी से एक बार फिर जुड़ते हैं। मधुकर जी, जो बात अभी सुरेंद्र वर्मा जी भूपेश बघेल सरकार की बता रहे थे, भूपेश बघेल जी 3 साल उनकी सरकार को हो चुके हैं और इसमें हमने देखा था उनके कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, अगर हम उसको उठवा के एक बार स्टडी भी करें अच्छे से, तो ये बात जरूर सामने आएगी कि ऐसा शायद ही कोई उनकी योजना रहे जिसमें जनजाति का जिक्र, जिसमें दूरस्थ गांव का जिक्र और जिसमें वो लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर रहते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, वो रोजाना अगर जिस हाव भाव में हम लोग जीते हैं उसको देखने शायद उन लोग को रायपुर बिलासपुर आना पड़ता होगा। तो इतने दूर रहने वालों के पास क्या रायपुर की सरकार धीरे धीरे पहुंच रही है? इसका जवाब थोड़ा सा चाहूंगा सर आपसे। देखिए पंडित जी, आपने मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत अच्छा विवेचना की। भूपेश बघेल जी ग्रामीण पृष्ठभूमि के राजनेता हैं। अभी भी वो अपने गांवी संस्कृति को नहीं भूले हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर से उनका जो फोकस होता है उन योजनाओं पर होता है जो योजनाएं गांव से जुड़ी होती हैं, ग्रामीण जन से जुड़ी होती हैं, किसानों से जुड़ी होती हैं, आदिवासी भाई बहनों के कल्याण से जुड़ी होती हैं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति दोनों का उसको समान रूप से वो देखते हैं और उस दिशा में काम भी होता है। और होना भी चाहिए। यही तो एक लोकतंत्र का खूबसूरत पहलू है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन शासकीय कार्य प्रक्रिया और जनता जनार्दन के लिए जो सारी योजनाएं बनती हैं सबको उसका लाभ मिले, ये सोच होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बस्तर की बात करें जो आज की आपके डिबेट का विषय है, निश्चित तौर पे अब तो मिशन छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। और क्यों ना होनी भी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो वो जाए और बताए जनता को। जनता स्वयं इस चीज को देखेगी, समझेगी और उन्हें लगता है कि नहीं वाकई ये सरकार ठीक नहीं है, हमने गलती की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना बिल्कुल खोल देगी, अपने दिल को खोल कह देगी आइए। लेकिन पिछले पौने लगभग 3.25 साल से जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो तो काम ही कर रही है। अगर जनता को लगता है कि नहीं ये सरकार अच्छा काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि जनता एकदम कोई ऐसा निर्णय ले लेती है, बिल्कुल आंधी जैसी आ जाती है और सब चीजें उड़ जाती है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं पंडित जी, एक चीज बताऊं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक छत्तीसगढ़ में सवाल है, मैं अक्सर कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई, सरकार नहीं बना पाई। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। और ये जो पुरंदेश्वरी जी का दौरा हो रहा है, वो दौरा लोगों में, कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, ताकत भरता है, ये प्रेरणा देता है कि आप जाइए क्षेत्र में काम करिए और सरकार की योजनाओं को, विफलताओं को बताइए। लेकिन कांग्रेस भी इस दिशा में पीछे नहीं है। आप देखिए ना, उनके जो प्रभारी हैं श्री पूनिया जी, वो बराबर लगे रहते हैं। कई बार तो लगता ही नहीं है उनके पूनिया जी रायपुर में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं, वो भी बराबर जोश भरते हैं। सरकारी योजनाओं पर चर्चा होती है, कमी बेशी पर चर्चा होती है। देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। आज बड़ा सुखद संयोग है कि दोनों प्रवक्ता बहुत ही प्रबुद्ध हैं और हमारे राजीव जी की आज जो मेल चली है वो बहुत स्लो स्पीड से शुरू में चली है। राजीव चक्रवर्ती जी बहुत उत्साही और जज्बाती प्रवक्ता है कई बार, लेकिन आज बहुत शांति से वो बातें कर रहे हैं, अच्छा लगता है और मैं उन्हें इसी रूप में सुनना और देखना भी चाहता हूँ। चलिए, युवा है, कई बार उत्साह में ज्यादा ही समझ गए होंगे राजीव जी। लेकिन
जी। हम फिर मुद्दे में आते हैं। छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां इस समय मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर काम कर रही हैं और स्वाभाविक तौर से अगर इस दिशा में दोनों पार्टियां सक्रिय हैं तो ये अच्छी पहल है दोनों पार्टियों की तरफ से। दोनों पार्टियों की तरफ से अच्छी पहल है, बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव जी, अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूंगा सर। जो बात हमें सुरेंद्र वर्मा जी ने बताई, जो बात हमें आदरणीय द्विवेदी जी ने बताई कि बस्तर तक, कोंडागांव तक ऐसे जिले जो बिल्कुल दूरस्थ हैं, जो अगर आप रायपुर से प्लानिंग करके एक सामान्य व्यक्ति भी वहां जाए तो बड़े दूरस्थ और दुर्गम जिसको हम कहते हैं, आपको रास्ता तय करना पड़ता है और उन गांव तक जाना पड़ता है। वहां तक आप लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी एक अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप उनके बीच एक्चुअल तौर पर पहुंचते हैं ना सर, उसकी बात ही अलग होती है। जी जी, देखिए वहां पर वैसे तो आज हमारे 15 साल के विवेक जी जो शासन में, हम तो वहां तक पूरे टावर जा चुके हैं, BSNL के टावर और अभी जियो के टावर। तो टेक्नोलॉजी उतना दुरुस्त नहीं है जितना आपको भोपाल में बैठकर दिखता है। हाँ। और अभी काफी पहुंच हो चुकी है और सड़कों का भी काफी काम हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो हमारी पार्टी की जो संगठन है जी, वो एक एक मंडल, जैसे मान लीजिए 7 वार्डों का एक मंडल होता है, तो वैसे वार्ड वाइज हमारे हर जिले में 5 मंडल है। तो हमारी पहुंच सारे जो वनाच्छादित गांव है वहां तक भी हमारे कार्यकर्ता जा चुके हैं। वहां हमारी जो मैकेनिज्म है पार्टी का, हाँ। वो वहां तक है, हर जिले तक है, हर मंडल तक है, हर वार्ड तक है। ठीक है। तो पहले भी जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं। और उसके बाद जो डिजिटल क्रांति हुई है, तो उसके बाद से मैं बहुत सारे डिजिटल में खुद जुड़ता हूँ। तो उस डिजिटल माध्यम से जो हमारी वेब कॉन्फ्रेंस होती है, तो अभी वो दूरी नहीं है, सब पास आ गए। और जब प्रभारी जी आएंगी तो अपने आप सब एक साथ जुड़ेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। मैंने वैसे सवाल इसलिए किया था, एक्चुअल से मतलब मेरा ये था कि उन जनता के बिल्कुल हूबहू एक्चुअल कैसे जा रहे हैं। ठीक है, आपने उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के और अच्छा बताने का प्रयास किया है। सुरेंद्र वर्मा जी, ये बात तो सर देखिए, छत्तीसगढ़ में रहने वाले व्यक्ति हर हफ्ते हर महीने इस चीज को देखते हैं, चाहे जो बात मुख्यमंत्री जी अपने VC के माध्यम से करें, या अभी तो वो लगातार दौरे पर हैं, हर जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना है उन्हें। पर कितना अहम आप लोगों के लिए है ये बस्तर और जो पूरा क्षेत्र है सरगुजा का, और चाहे लगातार कुछ कुछ आरोप भी लगते हैं। अभी बीते दिनों एक केस ऐसा ही आया था जिसमें हमने देखा था एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी नक्सली होने के शक में, और फिर उनके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, शायद अभी तक नहीं किया। वो कहते हैं कि जब इनको दोषी को सजा होगी उसके बाद। तो ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि वो सच्चाई भी जनता जो है जानती है। तो ये तमाम चीजें भी कुछ कुछ चुनौतियों के तौर पे आती। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन कहते हैं ना सर, जब आप काम करते हैं तो कुछ चुनौतियां भी साथ साथ चलती हैं। विवेक जी, निश्चित रूप से मेरा तो ये निवेदन है, पुरेंदेश्वरी जी जब बस्तर में गई है तो ये बदलाव भी देखे, धरातल पर उतरकर ग्राउंड लेवल पर जो काम हुए हैं, यही अंतर है। तारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दा गैलूर की जो घटनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जो फर्जी एनकाउंटर, फर्जी मामले, जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में सैकड़ों ऐसे निर्दोष आदिवासियों को जो रिहा किया गया है, ताड़मेटला में इनके समय में सैकड़ों घरे जला दिया गया था। आज जो बस्तर का बदलाव है वो देखिए, जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग है विवेक जी, जो 15 साल इनके शासन में काल में बंद रहा, उसको हमने शुरू करवाया। हजारों की संख्या में 2000 से ऊपर स्कूल जो थे विवेक जी, वो बंद किए गए थे नक्सलवाद का डर दिखाकर, उनको हमने चालू किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुपोषण और आम जनता की समृद्धि ही कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है, भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिस प्रकार से कुपोषण, एनीमिया और मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद 2 ब्लॉक से बढ़ाकर सुदूर दक्षिण के 2 ब्लॉकों तक सीमित था विवेक जी, नक्सलवाद 2003 में, इसको खाद पानी देकर धर्मेंद्र चोपड़ा, पोडियम लिंका, जगत पुजारा जैसे नक्सली सप्लायरों के भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन जो है वो सर्वविदित है।
आज जो है वहां की जो देवगुड़ी है, घोटुल है, उसमें सरकारी सहभागिता और स्थानीय आदिवासियों की जो सरकारी योजनाओं में सहभागिता है, हाँ। वो सर्वविदित है। मेरा निवेदन है पुरंदेश्वरी जी जाके वहां धरातल में ये जो अंतर है, बस्तर में जो बदलाव की बयार बह रही है उसको भी महसूस करे। ये केवल बयानबाजी और इस प्रकार से बांटने और काटने की नीति, जहर उगलना, सांप्रदायिकता के रथ पर सवार होने की बार बार कोशिश करना, इससे इनको सफलता नहीं मिलेगी। पता है वर्मा जी मैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी को अभी 3-4 दिन पहले सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब नक्सलियों पर अटैक करना बंद कर दिया है। अब नक्सलियों पर अटैक नहीं हो रहा है। हमारे समय में नक्सली मारे जाते थे। अब देखिए विवेक जी, नक्सल घटनाओं में 37% और शहादत में 51% जो कमी है वो एनसीआरबी के आंकड़ों में है, जो केंद्रीय गृह विभाग ने डिक्लेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों के साठगांठ का विस्तृत रिपोर्ट द प्रिंट की आशुतोष जी ने लिखी थी। 16 जून 2000 की रिपोर्ट पढ़ ले ब्रिजमोहन जी, वरिष्ठ विधायक हैं। और इनके शासनकाल में क्या होता है, कवर्धा के 2 मछुआरे आपको भी याद होगा, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई थी। आज तक 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भी लिखा और मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भोले भाले आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारने वाले ये अनर्गल आरोप न लगाएं। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए पहले द्विवेदी जी का रुख करते हैं, फिर चक्रवर्ती जी से इस कार्यक्रम की अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। द्विवेदी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया सर आपकी। द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए मैं चक्रवर्ती जी का रुख करता हूं। चक्रवर्ती जी, आपके तमाम नेता, चाहे वो सुनील सोनी जी हो या तमाम नेता, मैं बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, वो इस बात को बहुत प्रमुखता से कह रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे सर? बीते सारे चुनाव कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। निकाय चुनाव में भी मान लीजिए अगर आपकी पार्टी जीती होती तो हम इस बात को मानते। खैर, आप जवाब दे सकते हैं। जी देखिए, जिस 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी आई थी, तो हमें लगा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन आप देखिए, पूरे भारत वर्ष में एक माहौल है कि कांग्रेस का सुपड़ा साहब, जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 35 वर्षों तक शासन किया और 1986 तक भी वीरभद्र सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, वहां छत्तीसगढ़ का पैसा लेकर मुख्यमंत्री जी गए और बोले कि मैं छत्तीसगढ़ मॉडल पेश कर रहा हूं। ऐसा छत्तीसगढ़ मॉडल उन्होंने पेश किया कि जनता ने सीधे से नकार दिया। चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो ऐसा छत्तीसगढ़ मॉडल जो वहां के लोग 2 सीट दें या 0 सीट दें, तो ये तय हो गया कि जनता के बीच में भी ये संदेश गया है, ये छत्तीसगढ़ मॉडल जो है भय भूख भ्रष्टाचार है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें गोबर के नाम पर नेता अपना पेट भर रहे हैं। ये ऐसा छत्तीसगढ़ मॉडल है जो छत्तीसगढ़ अपराध का मॉडल बन गया है। वो ऐसा छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें शराब की नदियां गली गली गांव गांव लेकिन सड़कें नहीं बन रही है। तो ये जो कारण है, तो दिल्ली में नान का पैसा कौन पहुंचाते थे? मैडम पीएम कौन थी? छत्तीसगढ़ भाजपा बोल रहा है। 30,000 करोड़ के तो राशन घोटाला, गरीबों का राशन खाने वाले घोटाला हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है। अंतागढ़ में लोकतंत्र का गला घोट। चलिए ठीक है सर, ठीक है। आप सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। ठीक है, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे डी पुरंदेश्वरी, जो कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी हैं, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ सियासत हो रही है उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के हमने न केवल बस्तर में चलाए जा रहे उनके काम भी पूछे, सरकार के काम भी पूछे। बहुत अहम जगह हो जाती है, इसीलिए ये बस्तर। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।